जा दिल रुबा जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। राहुल साहब, आप दोनों के रिश्ते को देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से बहुत ही जल्द एक रिवाज खत्म होने वाला है कि कोई भी बाप अपनी बेटी को विदा करते वक्त रोएगा नहीं, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि 4-5 साल के बाद घूम घुमाकर उसकी बेटी बाबुल के घर लौट आएगी। ये हमारी मीरा कब लौटेंगी भाई अपने बाबुल के घर? लौटेंगी सर, लौटेंगी, बहुत जल्द लौटेंगी, आप यकीन रखें। ऐसा आपका है ना कि आपका केस अजहरुद्दीन और कपिल देव की तरह हो गया, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दूं या अपने आप को किसी छोटे ग्रुप का बताने लगूं तो कुछ फायदा? ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, लोग बीच सड़क पे जूते मारेंगे। भूल जाओ 27 को हो जाएगा। अरे 23 कहा था आपने? कल कहा था ना, आज कह रहा हूँ 27 को हो जाएगा। कमाल के लोग हो यार, कोई कैरेक्टर नाम की चीज ही नहीं आप लोगों की। क्या बात करते हैं सर, वकील हूँ सर, इसलिए कामयाब हूँ। एक साथ कई सालों से 3-3 केस बड़े बड़े चल रहे हैं सर। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है राहुल साहब, आप ये तलाक की इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं? तलाक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप जानते हैं क्या? आपको तो मेरी फीस देनी ही पड़ेगी, साथ साथ आपको अपनी बीवी को हर्जाना भी देना होगा। एलिमनी, यू नो, ऑल योर मनी। ये तो तलाक से पहले सोचना चाहिए था। शादी से पहले सोचना चाहिए था। दरअसल शादी का ही नहीं सोचना चाहिए था। बिल्कुल। सोचो मत, आप अपने पति पर बिल्कुल तरस मत खाइए। जैसे ही तलाक मिले जम के पैसे मांगो हर जाने का। पर बेचारा जितना कमाता है उसके हिसाब से ही मांगूंगी ना। बेचारा वो तलाक लेने चली है और अंदर से प्यार लूट ले। 50,000 रुपए महीने से कम नहीं। 50,000? फिर तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा। ये राहुल अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ अटक गया होगा। बैठा होगा दोस्तों के साथ किसी बियर बार में गप्पे लड़ाते हुए। मीरा, तुम राहुल के बारे में कभी कुछ अच्छा कह नहीं सकती? राहुल के बारे में अच्छी बात ढूंढनी यानी हिंदी फिल्मों में कहानी और नेताओं के भाषण से सच्चाई ढूंढने जैसा है। बेटा, तुम तलाक देने के लिए सचमुच सीरियस हो? जाने दो ना। हाँ मम्मी, अब पापा से अलग क्यों हो रहे हो? जाने दो ना। देखो, लो फिर से वही बात। खुद भगवान भी अगर समझाएंगे ना तो भी मैं नहीं सुनूंगी। ओ बेटे, तुम भगवान से मिली हो क्या? मैंने तो भाई बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिले। कैसे दिखते हैं? बिल्कुल इन बच्चों जैसे लगते हैं। बेटा, उनकी तो फिक्र करो। अब बस भी करो। I hate राहुल, I hate राहुल, I hate राहुल। अरे बेटे, एक ही बात को 3 बार क्यों दोहराती हो? एक आध बार प्यार से आई लव यू कह दिया करो। No, I hate राहुल। 4थी बार कहा मैंने। ठीक है, बस भी करो, सुन लिया मैंने। आते ही शुरू हो जाती है। अरे जमाई राजा, आ गए आप। देखो, मैंने ना तुम्हारे पसंद के ना दम आलू कश्मीरी बनाए हैं। तकलीफ मत कीजिए माँ जी, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। पर मेरे नसीब में तो ये गम पालू दुश्वारी लिखी हुई है ना। इनको खिलाइए दम आलू कश्मीरी, ये जो अपने आप को मैडोना का सेक्सी अवतार समझती है ना। तो फिगर संभालती हो अपना, उसमें भी जलन। खुद से तो 10 मिनट की एक्सरसाइज नहीं होती। 10 मिनट को छोड़ो, 7 साल से आपके साथ शादीशुदा रहा हूं। सिर्फ इसी एक्सरसाइज के बदले में मुझे तो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। सुबह शाम तनका मनका टाइट रोप वॉक चलता है, उसके बाद एक्सरसाइज करने की ताकत किस कम वक्त के बाद बचती है। अरे बेटे, क्या हुआ? मूड क्यों खराब हो गया इतना? आते आते शेयर बाजार हिल गया क्या? अरे शेयर बाजार नहीं, मैं हिल गया हूँ। नौकरी चली गई मेरी। क्या? कैसे? क्या कैसे? खावा दुखी होने का दिखावा मत करो। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि नाकाम हो गया ना, नाकाम हो गया ना। यही कड़वी जुबान तुम्हें कहीं टिकने नहीं देती।
10 साल में 6 नौकरियां बदल चुके हो। ये तो मैं हूँ जो इन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे तो मत करो ना बर्दाश्त, अब कसर पूरी कर देता हूँ। 7 साल में एक बीवी भी बदल दे रहा हूँ। बस करो, झगड़ा बंद करो। राहुल, नौकरी कैसे चली गई? अरे माँ जी, उन बेवकूफों का ख्याल है मुझे इश्तिहार लिखना ही अब आता नहीं। लेडीज अंडरवेयर का इश्तिहार था, मैंने उलझन में साड़ी का स्लोगन लिख दिया, हर नारी का श्रृंगार दीपा अंडरवेयर। बस उठा के नौकरी से निकाल के फेंक दिया। घर का जला बाहर जाएगा तो आग ही उगलेगा ना। घर का जला? हाँ, घर का, तुम्हारा कसा हुआ। सुनो राहुल, इसकी उस इश्तिहार में गलती क्या थी? ठीक ही तो था समधन जी। आप चुप बैठिए। एक तो नौकरी गई, ऊपर से तलाक, सोने पे सुहागा। सुनो कहो सुनो, कहो। हुआ क्या? ये हाथ लगाए बगैर बात भी कर सकती थी। बिल्कुल भी रोमांस नहीं बचा तुम में। तो बचेगा भी कैसे भाई? सूखे हुए नींबू की तरह निचोड़ के बाहर जो फेंक दिया था आपने। सुनो भी। देखो भाई, ये सुनो भी, कहो भी, सुनो भी, कहो भी, इस अंताक्षरी से आगे कुछ याद हो तो बोलो, वरना मैं थक जाऊं, मैं सोता हूं। क्या हुआ? नौकरी कैसे गई? मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? बिल्कुल नहीं, जरा भी आपकी मदद की जरूरत नहीं। 2-4-6 महीनों में मुझे भी कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी मिल जाएगी, और तब तक हम कोई भूखों नहीं मर जाने वाले। यही चिंता है ना आपको? रहने दो, तुम्हारे पैसों की पड़ी किसको है? तुम्हारी नौकरी गई है और मुझे बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया है। बहुत बड़ा मुबारकबाद। गाड़ी भी दी है कंपनी ने, उससे भी ज्यादा मुबारक। और साथ में ड्राइवर भी। इतना बड़ा मुबारकबाद। एक सेक्रेटरी भी है। अब मैं बहुत बोर होने लगा हूँ और सो जाने वाला हूँ। जलते हो? ओफो, इतना बड़ा ईगो एक ही आदमी में समाता कैसे होगा? इतनी सारी बेवकूफी एक ही औरत में समाती कैसे होगी? शट अप। ये औरतें हम मर्दों से हमेशा आगे निकल जाती हैं। कैसे का क्या मतलब है? हम बेचारे भोले भाले मर्दों को उल्लू बना के और कहते। सोनू मोनू, कम ऑन, यू गेटिंग लेट। भागो भागो चलो। पापा पापा जल्दी जाइए, नाश्ता बहुत अच्छा बना है। पसंद आया आप लोगों को? जूली। यस मैडम। ये चेक मिस्टर मेहरा को देना। ओके मैडम। और 4 बजे मेरी अब्रॉड में अपॉइंटमेंट है, याद दिलाना। ठीक है मैडम। मैडम गाड़ी तैयार है। ठीक है, मैं अभी आई। जब जा रही हो तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ती जाओ। नहीं नहीं, मुझे 10 बजे मीटिंग है, तुम जरा टैक्सी में छोड़ाना। मैं तो बिल्कुल बेकार बैठा हूं जैसे। ऐसा मैंने कब कहा? इस कॉम्प्लेक्स से जरा बाहर निकलो तुम। अभी आजकल फ्री बैठे हो तो क्यों नहीं छोड़ाते? मेरे पास वक्त नहीं है ना, इसलिए। बेटी, अपने पति से इस तरह बात नहीं करते। मैंने क्या गलत कहा माँ? और हाँ, टैक्सी के पैसे ड्रॉअर में छोड़ रखे हैं, ले जाना चाहिए। तो जरा ज्यादती कर रही हो तुम भी आजकल घर का काम बहुत ज्यादा ही कर रहे हो। आई लाइक इट, अच्छा कर लेते हो। बाय। और हाँ, रात को मेरा खाना मत बनाना, मुझे पार्टी में जाना है। बहुत उड़ो मत समझी, ऐसी पटकी खाओगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कामयाबी हजम नहीं होने वाली तुमको। सो स्वीट। बाय डार्लिंग, मुझे गाड़ी तक छोड़ने नहीं आओगे? पापा पापा हमें स्कूल छोड़ो ना। हाँ हाँ चलो बेटा। पापा जल्दी चले, हम लेट हो रहे हैं। हाँ तो चलो, हम रेडी हैं बेटा। पापा आप हमें स्कूल छोड़ने जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। I love you पापा। I love you too my बच्चाज, I love you too। पापा आजकल आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। आजकल मैं बहुत ख्यालों में रहता हूँ, और वैसे भी अब तो सिर्फ तुम ही लोग हो मेरे। चलो लेट्स गो। सुनिए मिसेस खोटे। ओह सॉरी, आप? आइए आइए मिसेस मीरा सयाल, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। मिसेस खोटे की जगह अब मैं यहां पर आ गया हूं। मैंने आपका केस बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। फरमाइए। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि राहुल 2 महीने से कुछ काम नहीं कर रहा है। भाई ऐसे में तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। मिसेस खोटे होती तो ये कभी ना कहती। राहुल बेकार है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, बात बात पे उसका ईगो जाग उठता है। अब मेरे लिए उसके साथ रहना मुश्किल है। अच्छा ये बताइए कि घर का खर्च कौन चला रहा है? अब तक तो दोनों चलाते थे, पर इस बार मैंने ही पैसे दिए हैं। ओह,
बात सिर्फ पैसों की नहीं है, लेकिन एक बेकार पति के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? आप हमें तलाक दिलवा दीजिए। टेक्निकल रीजन तो है। टेक्निकल रीजन? ओह, लगता है आपके वकील ने आपको अच्छी तरह से पट्टी पढ़ा के यहाँ भेजा। आप एक बार राहुल को मिलकर देखिए, उसका हाल एक बुरे शायर और फ्लॉप एक्टर की कॉम्बिनेशन जैसा हुआ है। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। यहाँ भी पहुंच गई, यहाँ शिकायत करना शुरू कर दिया मेरे बारे में। अब तक तो बता ही चुकी होंगी, राहुल तो किसी काम का ही नहीं है। देखा, ये हाल है, बात बात पे मेलोड्रामा। अच्छा हुआ मिस्टर राहुल आप यहाँ आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बात करने लायक कोई बात ही नहीं रह गई है हुजूर, क्योंकि बात ही बिल्कुल बेबात की हो गई है। दरअसल बात जब बिगड़ जाती है तो बात में कुछ दम नहीं रहता, और यही बात मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात को यहीं रहने दो, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब आई ना समझ में बात? बिल्कुल आई, बिल्कुल आ गई बात। ये समझ में आ गई कि आप दोनों तो मैच्योर नहीं हुए हो, मगर आपका केस मैच्योर है। ये क्या बात है? अब आपको तलाक दे ही देना चाहिए। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। अरे हुजूर, बात बात में मुद्दे की बात तो रही जा रही है। आप ये बताइए कि आप कौन हैं और मिसेस खोटे कहाँ हैं? अगर आपको तलाक चाहिए ना तो इन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। ये क्या बात हुई? पापा पापा, आप भी हमारे साथ खेलिए ना, आपका मूड भी बन जाएगा। मुझे तो अब बस यही खेल रास आता है। अरे बेटे, जब ये बच्चों जाओ तुम खेलो, चलो मुझे तुम्हारी डैडी से बात करनी है। बेटे, जब ये ताश का महल बार बार टूटता है तो तू बनाता क्यों है? पिताजी, मैं भी यही सोचता हूँ कि ये घर, ये गृहस्थी मैंने बसाई क्यों अगर टूटने वाली थी। न शादी करता, ना बच्चे होते, ना ये तलाक का झमेला होता। पता नहीं इस मुसीबत के बखेड़े में मैंने सर क्यों डाल दिया। अरे बेटे, अगर तूने 2 दिन और ये दाढ़ी नहीं बनाई ना तो लोग बाग हमें तुम्हें बाप बेटे नहीं भाई भाई समझेंगे। क्या हुलिया बना लिया तूने? नौकरी गई तो देवदास बनने की क्या जरूरत है? कोई पारो तुम्हें छोड़ के थोड़े ना जा रही है। अरे तुम जो जा रही हो मुझे छोड़ के। इसका नाम पारो कब से हो गया? मैं तो मीरा या बहू कह के बुलाता हूँ। शाबाश पिताजी, ऐसी ट्रेजिक सिचुएशन में भी कॉमेडी सिर्फ आप ही दाखिल कर सकते हैं। मुबारक हो आप। अरे 2 दिन के बाद तो डिवोर्स के पेपर साइन हो रहे हैं ना, आखिरकार मुक्ति। बहू, ये सच है? हाँ सच है। हो इसलिए तो मैं सोचूं कि हमारी समधन जी 2 दिन से उदास कोप भवन में क्यों बैठी हैं। ये भी सच है? ये भी सच है। हो हे प्रभु, तो हम इंसानों को लेकर ये ताश के महल क्यों बनाता रहता है और क्यों बिगाड़ता रहता है? मीरा जी, आपसे एक इल्तिजा करनी थी। इल्तिजा? जल्दी बोलो, सॉफ्ट बातें तुम्हें सूट नहीं करती। नहीं, दरअसल गुजारिश ये थी कि आप बराए करम ये बतला दें कि आप एलिमनी में यानी मुआवजे में कितनी रकम लेने वाली हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो लुटा गया हूँ, मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। फिक्स डिपॉजिट का कुछ तोड़ ताड़ के कचूमर बनाओ तो कुछ जुगाड़ हो। जाओ, माफ किया। मैं कोर्ट में कुछ नहीं मांगूंगी, पर जब कमाने लगो तब खुद ब खुद हर महीने पैसे पहुंचाते जाना, समझे? क्यों, भरोसा रखो तुम पे। अरे मैं तो भरोसे का भंडार हूँ, तुम भंडार भर के भरोसा मुझ पे रख सकती हो। देखो, तुम्हें मायूस होने का कोई मौका नहीं मिलेगा, और वैसे भी अलविदा कहते ही हमारा रिश्ता कोई हमेशा के लिए खत्म थोड़ी हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं खत्म होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तुम कितनी कठोर हो मीरा। तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। रास्ते का पत्थर बीवी ने मुझे बना दिया, जिस रास्ते से गुजरा एक ठोकर ही खा गया। रास्ते का पत्थर बीवी ने मुझे बना दिया, जिस रास्ते से गुजरा एक ठोकर ही खा गया। रास्ते का पत्थर। ओए, मरना है क्या? अरे पहले कौन सा जिंदा हो भाई, जो मारोगे तुम? मारो ना मार। अरे राहुल,
जज साहब आप इतनी रात गए हॉर्न बजा बजा के कहाँ जा रहे हैं? ओह, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ लेते क्यों नहीं? ले रहा हूँ ना, तलाक। अरे भैया, तुम्हें इस वक्त तलाक की नहीं, किसी के साथ की जरूरत है। साथ भी तो है ही ना, ये आवारा कुत्ते, ये रास्ते का पत्थर, ये म्युनिसिपैलिटी के खड्डे, सब मेरे साथ है। ना, इनकी नहीं, तुम्हें इस वक्त अपनी पत्नी मीरा के साथ की जरूरत है। ओहो, मीरा देवी जी, फाइन लेडी, कामयाब भी बहुत है, लेकिन पत्नी के डिपार्टमेंट में पत्नी नंबर 0। अच्छा, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? हाँ, बाकी सबने तो छोड़ ही दिया है, आप भी छोड़ दो। ना, मेरा मतलब है कहीं ड्रॉप कर दूं। यस, you also drop me like a hot potato. ओके, मैं चलता हूँ। हाँ, चल के क्यों जा रहे हैं जब गाड़ी है? गाड़ी में बैठ जाइए जज साहब। जज ने भी जजमेंट सुना दिया, अकेले छोड़ के जा रहे हैं। बाय। हाँ, बाय बाय। हम करते रह गए हाय हाय, निकल गए जज साहब करके बाय बाय। जज साहब, आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? देखो, बात दरअसल ये है कि मैं राहुल से मिल चुका हूं। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, बहुत परेशान है बेचारा, बिल्कुल टूट चुका है। इन मर्दों के ईगोस होते ही ऐसे हैं, एक बार टूट जाएं, बिखर जाएं तो खुद भी खत्म और दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देंगे। नहीं, देखो, मेरी एक सलाह है, एक जज की हैसियत से नहीं बल्कि एक हमदर्द की हैसियत से। इस वक्त वो जरा परेशानी में है, तो तुम वो यही ना कि मैं उससे हर्जाना नहीं मांगू। हाँ, मैं तुम्हारे डिवोर्स के पेपर साइन कर दूंगा, देन यू कैन बी हैप्पी। लेकिन फिलहाल वो परेशानी में है, जरा दिक्कत में है, मगर खुददार है, वो तुम्हारे पैसे दे देगा। मैं यही कहने वाली थी। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट है, वेरी गुड। और मैं यकीन दिलाता हूं तुमको कि अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। आप क्यों? मैं आपसे थोड़ी डिवोर्स ले रही हूँ। ओह, दैट रिमाइंड्स मी, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, वरना मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। 30 साल से धमकियां दे रही है, अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं सीरियस हूँ, तो कल मिलते हैं, आखिरी बार। मुंबई शहर के जो फ्रॉड हैं, चलते पुर्जे हैं, वो हमें लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ये जानना चाहेंगे कि मुंबई शहर की क्राइम रेट क्या है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ है? हम ये जानना चाहेंगे किसी फ्रॉड से आपकी मुलाकात। अरे मजा आ गया, मेरा तो घर पे बैठे बैठे ही 2 किलो वजन बढ़ गया। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया सच में। मतलब मीरा जी ने रुपए नहीं मांगे, तलाक के बाद हर्जाने के तौर पर कमाल हो गया। अरे भाई, तो एक्टिंग भी ऐसी कमाल की है ना, ट्रेजेडी के वो सीन किए कि एक बार तो दिलीप साहब भी क्या उठते, कमाल करते हो। वाह भाई वाह। अब मुझे तो लगता है कि आपको अगले 4-5 दिनों में तलाक श्योर शॉट मिल जाएगा। तो मीरा को पता चलेगा कि हाँ, ये आपने नौकरी इसलिए छोड़ी है कि आपको पार्टनर बनाया गया है, गाड़ी दी गई है, बंगला दिया गया है। ये सुनकर तो वो एकदम बेहोश हो जाएंगी। अरे बेहोश क्या है? You cheat, धोखेबाज! मेरे साथ इतना बड़ा नाटक और वो भी पैसों के लिए। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। एलिमनी बचाना चाहते हो तुम लोग? ठहरो, मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी। कैमरा, लाइट। मीरा, मेरी बात सुनो। मीरा, मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि बंबई शहर का सबसे बड़ा फ्रॉड मेरा अपना पति है। सोच लीजिए, मेरे घर में इतना बड़ा फ्रॉड और राहुल साहब जी क्या करने लगे? इस तरह तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा। तुम्हारी इमेज तो मैं साफ किया देता हूँ, प्लीज। ये दोनों एक दूसरे से तलाक भी चाहते हैं और एक दूसरे के साथ भी भाग रहे। अरे इस तरह कोई कैसे कह सकता है? मीरा, मेरी बात सुनो। मीरा, मेरी बात तो सुनो। अब तुम मेरी बात सुनो। अब जज नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। और जिस नरक की तुम बात कर रहे थे ना, उसका जीता जागता जलता हुआ एहसास तुम्हें दिला दूंगी। ऐसा जुल्म मत करो मीरा। और जिस किसी दिन मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी, उस दिन इतना हर्जाना मांगूंगी कि जिस बेकारी का तुम नाटक कर रहे थे ना, वो सच साबित होगा। मीरा, हे भगवान, मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं है इसको देने के लिए, और बगैर एलिमनी के ये मुझे डिवोर्स नहीं देगी, तो क्या मैं जिंदगी भर ये कहने के लिए तरस जाऊंगा
अलविदा डार्लिंग। जा रे जा दिल रुबा जा रे जा, जा रे जा दिल रुबा जा रे जा।